हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर 4 है क्लास 10 का। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वगैरह लेके आए हैं आपके लिए। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, मज़ा आएगा। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप प्रैक्टिस के लिए कॉपी पेन निकाल के रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका प्रीवियस कमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, बहुत अच्छा था। आपका कमेंट भी आ रहा है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे। पहले कल जो होमवर्क दिए थे उस पर बात करेंगे। कल का होमवर्क था, आप बना के लाए होंगे हो। ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो चलिए, कल प्रॉमिस किए थे आपसे कि सॉल्व कराएंगे क्लास में। ठीक है, क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। के का वैल्यू निकालना है जहाँ इसका रूट क्या है, रियल और इक्वल है। ठीक है, जब भी रियल और इक्वल रूट होता है तो यहाँ से हम लोग क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए है के, बी क्या है, बी है 2 और सी क्या है 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या है, के है। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 2। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है, के। तो यहाँ से ए का वैल्यू डाल देते हैं के, और सी का वैल्यू 1 है तो यहाँ से सी का वैल्यू 1 डाल के जीरो कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4k इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से 4 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 4k आ गया। देयरफॉर यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि आप लोग को बोले थे इस क्वेश्चन में करने के लिए कि सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन, के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से ए क्या है, इसका ए है के, बी क्या है, बी है हमारा 3k, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ 3k है, और सी क्या है, सी है 9। ठीक है, क्या है 9। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देंगे, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो करेंगे तभी यहाँ पे इसका रियल और इक्वल रूट आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बी क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए का वैल्यू k है और सी का वैल्यू क्या है 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस 4 9 36k इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, k को कीजिए तो क्या आ जाएगा, k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए p इंटू क्यू इक्वल्स टू 0 है, तो आइडर p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और q इक्वल्स टू 0। तो 9k इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ से तो k का वैल्यू 0 आ जाएगा। k का दूसरा वैल्यू यहाँ से k का 0 आ जाएगा, यहाँ पे k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमारा दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 4। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप k का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे k का वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0x स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर k की जगह 0 डालते हैं तो अगर 0x स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर तो हट गया, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, ओनली 9 आ जा रहा है। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, इस टर्म में भी 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या आ जाएगा 9। तो 0 इसका वैल्यू नहीं होगा, इसका रियल वैल्यू क्या होगा, वो होगा 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 और 4 नहीं लिख दीजिएगा गलती से, क्योंकि मार्क्स कट जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सी, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ये माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ए क्या है, ए है इसका के, बी का वैल्यू क्या है, बी है माइनस 2k
और सी क्या है, सी है 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इसका 0 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, देखिए देखिए कैसे, बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी का वैल्यू -2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, के है, और सी का वैल्यू क्या है, 6 है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2k का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 4k स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर -4 इंटू 6 24k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम तरीके से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4k को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये टर्म 0 या आइदर ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो जब इस टर्म को 0 करते हैं तो यहाँ से k का वैल्यू 0 आ जाएगा और यहाँ से k का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब k का वैल्यू 0 है तो वहां पे क्या किए थे, उसको हटा दिए थे, k का वैल्यू ओनली क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 6 आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, इसको c मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए पहले क्या समझना है इसमें कि स्पीड क्या है बोट का, पहले लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है हमें 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, ठीक है। पहले लिख लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, क्या है डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 22 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से देखिए पूछ रहा है हमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी एक्स, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो जब स्ट्रीम का स्पीड एक्स होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा कि अप स्ट्रीम जाएगा तो उसका स्पीड कितना होगा। अप स्ट्रीम कहने का मतलब क्या, जैसे अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो बोट इसके अपोजिट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि ये हमारा बोट है इस तरीके का, अच्छा ऐसा ही होता है, कोई ड्राइंग थोड़ा बुरा बना रहा हूं झेल लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का बोट होता है। तो रिवर अगर ऐसे इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है तो बोट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट जाएगा। तो जब भी स्ट्रीम के अपोजिट जाएगा तो उसका स्पीड क्या होता है, वो माइनस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि धारा इस तरफ बह रही है, बोट इस तरफ जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे कि स्पीड ऑफ बोट क्या कर, जो स्पीड है बोट का अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में इसका स्पीड हो जाएगा 8 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि स्ट्रीम का स्पीड में से इसको घटा देंगे उतना इसका इफेक्टिव स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का क्या 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 कहानी है, चलिए डाउन स्ट्रीम को समझ लेते हैं क्या होता है। डाउन स्ट्रीम में जब नदी इस तरफ बहेगी इस तरफ और बोट भी इसी तरफ जाए तो पानी उसको क्या करेगा, बोट को धकेलेगा, क्या करेगा, धकेलेगा, पुश करेगा। तो पुश करेगा तो क्या होगा, स्पीड उसका बढ़ जाएगा। मतलब बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड दोनों ऐड होके आता है इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, ठीक है। अब चलिए जैसा कि हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है 5 आवर दिए हुए। तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस बाय अप स्ट्रीम का स्पीड मतलब उसका टाइम हो गया। टोटल टाइम 5 है तो इसमें ऐड कर देंगे 22 में डाउन स्ट्रीम का स्पीड डिवाइड करके, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, ठीक है। 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, ऊपर में क्या आ जाएगा
15 इंटू 8 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ देखिए 8 माइनस एक्स है तो बचा क्या 8 प्लस एक्स, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 22 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है देखिएगा, 15 इंटू 8 120 प्लस 15x प्लस 22 इंटू 8 2016 176 माइनस 22x अपॉन में 8 प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है 120 प्लस 176 होता है, क्या होता है 296 और 15 माइनस 22 तो माइनस 7x प्लस 296 इक्वल्स टू 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है 5 इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 7x प्लस 296 इक्वल्स टू 64 इंटू 5 क्या होता है 320 होता है माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 296 माइनस 320 इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ क्या आ जाएगा 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ के बाद देखिएगा क्या करते हैं हम, यहाँ के बाद हम लोग 5x इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 120 24 इंटू 5 क्या हो जाता है 120 माइनस का साइन आएगा। इसको ऐसे तोड़िए कि 7 आ जाए, तो कैसे तोड़िएगा इसको 15 इंटू 8 के में तोड़ दीजिए तो 15 माइनस 8 माइनस 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस 7 और 15 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 8 क्या हो जाता है माइनस 120 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से देखिए 5x को कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ 8 को कॉमन ले लीजिए x माइनस 3। ठीक है, 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x माइनस 3 कॉमन आ गया इंटू 5x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और या तो 5x प्लस 8, तो जब यहाँ ये आएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा साइन। ठीक है, माइनस 8/5 आ जाएगा, तो स्पीड कभी माइनस में नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड स्पीड है स्ट्रीम का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर है स्ट्रीम का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 483। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 483। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द इंटीजर बी x। अब क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है, मतलब ऑड कहने का मतलब जैसे 1 ऑड है 3 ऑड है या 5 ऑड है 7 ऑड है, तो देख रहे हैं यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अदर इंटीजर क्या हो जाएगा, अदर इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ऑड इंटीजर आएगा उसमें अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन की 2 ऐड कीजिएगा तो उसका अगला कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या है 483 है, क्या है 483, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 483। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 483 को ऐसे तोड़ना है कि जिसका सम 2 आ जाए और उसका प्रोडक्ट 483 आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3 से 161। ठीक है, अब 161 किससे कट रहा है 7 से कटेगा, 7 से 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से 3 से बजा 21 और 23, तो 23 माइनस 21 क्या हो जाता है 2 आ जाता है और 23 इंटू 21 483 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21x माइनस 483 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x प्लस 23, यहाँ से 21 कॉमन ले लिए तो x प्लस 23 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा x प्लस 23 इंटू एक्स माइनस 21। अब देखिए प्लस वाले साइन में 0 इक्वल्स टू करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो -3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं, x पॉजिटिव ऑड इंटीजर जब कभी यहाँ से निकलेगा हमारा x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 21। तो हमारा पहला इंटीजर क्या है 21 और दूसरा क्या है 21 प्लस 2 क्या है 23, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 23। यही हमारा राइट आंसर है 21 और 23। ठीक है, चलिए
दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि दो पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या है, 9 है। क्या है? टू नेचुरल नंबर का सम क्या है, 9 है। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, पहला नंबर क्या है, एक्स है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा अदर नंबर क्या हो जाएगा? जब दो संख्या का सम 9 है तो दूसरा संख्या 9 माइनस एक्स नहीं हो सकता है, तो क्या कर लेंगे, अदर नंबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका जो रेसिप्रोकल है उसका सम क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल का सम है 1/2। ठीक है, तो इसको पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, उसका उल्टा है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, एक्स था, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस दूसरा नंबर 9 माइनस एक्स था, उसका क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/9 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, 1/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 इंटू 18 इक्वल्स टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, एलएचएस में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब 18 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा -9 आ जाए। तो ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, -6 इंटू -3 करते हैं तो 18 भी आ जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो -9 भी आ जाता है। तो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, x को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 6, और -3 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, x माइनस 6 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो दो वैल्यू आया है 6 और 3, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 6 और 3। दो नंबर है, एक है 6, एक है 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर is 3. The difference of two natural number 3 and the difference of their reciprocal is 3/28. Find the numbers. ये भी सेम तरीके से क्वेश्चन है, इसको बहुत इजीली सॉल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है, 3 है। मतलब मान लिया कि यदि कोई एक नंबर है, ठीक है, मान लिया कि कोई नंबर है, उसको मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। तो अदर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, या तो x प्लस 3 या तो x माइनस 3 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 3। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, इनके रेसिप्रोकल का सम हमारे पास दे रखा है 3/28। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है, 3/28। ठीक है, यही है, एक बार से क्वेश्चन देख लीजिए। एंड द डिफरेंस ऑफ द, अच्छा डिफरेंस कह रहा है रेसिप्रोकल का, तो यहाँ प्लस के जगह पे हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इस प्लस के जगह पे हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो 1/x माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 3/28। एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 3 आया, यहाँ क्या आया, x प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/28। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, x से x कट गया, ऊपर में यहाँ 3 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 3/28 आ गया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर इसको इससे, तो क्या आ जाएगा, 28 इंटू 3 क्या होता है, 114 होता है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, यदि हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 114 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 28 को ऐसे तोड़ना है कि 3 आ जाए, तो कैसे तोड़िएगा, -28 को तो 7 माइनस 4 कर देते हैं तो -28 आ जाता है और 3 भी आ जाता है। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 7 आ गया, माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 7 आ गया। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, x प्लस 7 और x
-4 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू -7 और 4 आ रहा है, तो -7 का भी नहीं 4 का वैल्यू लेंगे हम लोग, क्योंकि नेचुरल नंबर पूछा था हमसे। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 और 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 1225, फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल कहने से आप लोग क्या समझते हैं? मल्टीपल कहने का मतलब है कि 7 वो मल्टीपल है, मतलब 7 इंटू कुछ है, जैसे 7 इंटू 1 7 है, 7 इंटू 2 क्या है 14, ये क्या है 14 क्या है 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मान लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कहने का मतलब उसका डिफरेंस क्या है 7 है। ठीक है, मतलब लगातार में, जैसे 14 या 21, तो क्या है ये दोनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 7 का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द, क्या कहते हैं कि लेट द मल्टीपल बी एक्स, क्या है मल्टीपल बी एक्स, तो अदर मल्टीपल क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि 7 से गुना कर देते हैं, 7x पहला हो जाएगा मल्टीपल, और दूसरा क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इनका स्क्वायर का सम क्या है, इनका स्क्वायर का सम 1225 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में हम लोग को क्या आ जाएगा, 7 इंटू एक्स का स्क्वायर 49x स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है कि आप 7x प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं, या ये नहीं करना है, 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ क्या आ जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस 98x प्लस 49 इक्वल्स टू 1225। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 98x स्क्वायर प्लस 98x माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 1176 आता है, इसको टू 0। अब यहाँ देखिए क्या 98 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 98 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 98 से 1 टाइम्स में आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, इसको टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये 98 उधर डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 12 को ऐसे तोड़िए कि सम उसका एक 1 आए और उसका प्रोडक्ट -12 आ जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको +4 -3 को अगर करते हैं तो -12 इसका प्रोडक्ट आता है, तो क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया x प्लस 4, -3 कॉमन ले लिया x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा x का, एक आएगा -4, एक आएगा 3। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम लोग हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है। तो सम फिर 2 कंसेक्यूटिव मतलब एक तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो 7 इंटू 3 क्या हो जाता है 3, अच्छा मल्टीपल पूछ रहा है तो 3 और 4 लिख देते हैं, 3 और 4 है उसका मल्टीपल। ठीक है, 3 और 4 इसका मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि 7 इंटू 3 21 होगा और 7 इंटू 4 28, इन दोनों का स्क्वायर को अगर सम कीजिएगा तो 1225 आता है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड 57 इन 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 57 को 2 पार्ट में बांटना है जिससे उसका प्रोडक्ट जो है 680 आ जाए। ठीक है, क्या है 57 को, तो मान लेते हैं 1 नंबर भी x, मान लिया कि एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा 57 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्या है x है, तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 57 माइनस एक्स। अब इसको प्रोडक्ट करना है, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, x इंटू 57 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 680। ठीक है, इक्वल टू 680। अब यहाँ क्या आ जाएंगे 57x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 680। अब इसको मान के चलिए माइनस एलिमिनेट कर दीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 57x और प्लस 680 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 57x प्लस 680 इक्वल्स टू 0। अब 680 को ऐसे तोड़ना है कि उसका सम -57 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या है 2 इंटू 340, 2 से 170, 2 से 85, 5 से 17 टाइम्स में, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। देखिए 40 और 17
इसको गुना कीजिएगा 680 आता है, -40 और -17 को क्या आ जाएगा, -57 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि इसको फर्दर एक्स स्क्वायर -40x -17x प्लस 680 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स -40 आ जाएगा, यहाँ 17 को कॉमन ले लिया, x -40 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, x -14 एक 40 माइनस एक्स माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आया x का, एक वैल्यू आया 17 और दूसरा क्या आया 40। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 17 और 40। ठीक है, दो भाग में तोड़ना है, 17 और 40 को तोड़िए, इसका मल्टीप्लीकेशन 680 आता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप होमवर्क देख लीजिए, जो होमवर्क है आज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 27 को दो पार्ट में भागना है, भाग देना है, जिससे उसका सम जो है उसके रेसिप्रोकल का 3/20 आ जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक नंबर x मानिएगा, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स मानिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। नेचुरल नंबर मान लेते हैं x और उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 156 है। तो नंबर पूछना है, कितना इजी क्वेश्चन आया है, आप आराम से बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर, एक नंबर को x मान लीजिएगा, दूसरे को 15 माइनस एक्स मान लीजिएगा, उसका रेसिप्रोकल को क्या कर दीजिएगा 3/10 कर दीजिएगा। ठीक है, उसके सम को तो आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछले क्लास से दिया हुआ है, जो कि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या बोर्ड के लिए आप लोग लिख लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इस बार बोर्ड में। क्या है कि नेचर ऑफ रूट बताना है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका रियल रूट है कि नहीं है। ठीक है, बताना है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट जब रियल रूट होता है उसका मतलब क्या होता है, या तो d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या d इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। जब इसका d लेस देन 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। एक नंबर को एक x मान लीजिएगा, दूसरा को x प्लस 5 मान लीजिएगा। ठीक है, उसका डिफरेंस, ऐसा क्वेश्चन आप लोग करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है ये बात आप जरूर कमेंट में बताइए। कोई सुझाव है आपका तो वो भी बताइए, और होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, और बेहतरीन आप इसी को बरकरार रहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट मच टाइम। थैंक यू।